आसिम बेग साहब, आज इमरान खान साहब से दोबारा मुलाकात भी हुई है, टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है और जेल में ट्रायल की सूरत में आपको जो है एक मौका दिया गया है कि खान साहब से दोबारा से मुलाकात की जा सके। क्या मुराल था खान साहब और क्या डिस्कशन हुई है, स्पेशल बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मैं अपने व्यूअर्स तक, अपने पाकिस्तान की आवाम तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, आज खान साहब के पहले ECP की जी कंटेम्प्ट वाला केस था, उसके बाद साइफर का केस था, उसके बाद जनाब तोशाखाना वाला केस, अभी नैब वाला वो टीम आई थी, वो था। हम साइफर वाले केस में गए, खान साहब पहले से वहाँ मौजूद थे। सेटअप ऐसा आज बनाया हुआ था कि पीछे हम दरवाजे से दाखिल हुए, बीच में लाइनें थी, लाइन वो जो लकड़ी वाला दरवाज़ा बनाया हुआ था उन्होंने, उसके पीछे मीडिया को रखा हुआ था, मीडिया के सामने शीशे लगे हुए थे। हमने जब डाइस से पूछा कि आपको आवाज़ आ रही है, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास आवाज़ नहीं आ रही है। फिर खान साहब ने जब जो आपको मिले वहाँ उनको सामने देखा, फ्रंट पे चेयर्स लगी हुई थी, 6 चेयर्स लगी हुई थी, उसके पीछे 11 चेयर्स लगी हुई थी, सॉरी 5 चेयर्स लगी हुई थी फ्रंट पे। पीछे खान साहब बैठे हुए थे अपनी मिसिस के साथ, तो नामालूम अफराद थे, 11 से 12 अफराद। मीडिया के आगे वो थे, उसके पीछे मीडिया था। तो जब केस कॉल हुआ, हम डाइस के ऊपर पहुँचे तो वकील साहब ने बात की, सलमान सत्तर साहब ने डिस्कशन के बाद खान साहब फिर वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा जी फ़र्द जुर्म आयद करने जा रहे हैं आप, फ़र्द जुर्म पहले तो आपने डॉक्यूमेंट हमें नहीं पूरे किए, आप इतनी उजलत में ट्रायल चला रहे हैं और पता नहीं स्पीड पता नहीं किसकी है, समझ नहीं आ रही है। चूँकि जो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जो दिया था, डायरेक्शन दी थी, वो तो ट्रायल ही उड़ा के रख दिया DB ने। अब आज सारे 2 ट्रायल हो रहा है, तो उसके अंदर जो काफ़ी सप्लाईज होती है वो पूरे डॉक्यूमेंट नहीं मिले हुए। लिहाजा जज साहब वो उजलत में थे। जब खान साहब बोलना शुरू है कि देखें जी मैं कौन को बात बताना चाहता हूँ, आपको बात बताना चाहता हूँ, साइफर की हकीकत। साइफर तो मिसिंग है, इसके ऊपर वो कापियाँ प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप सीक्रेट कर रहे हैं। सीक्रेट के पीछे चले जाएँ। मैं कौम का मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ और मैंने 3.5 साल हुकूमत की है इस मुल्क के अंदर। मेरी इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक जाली साजिश के तहत गिराया गया और मैं कौम को ये ना बताऊं जो साजिश करने वाले थे वो बैरूनी थे और अंदर के सहूलतकारों ने सारा ये मामला किया। तो आज ही जो अगर वो साजिश, मैं बीइंग प्राइम मिनिस्टर, अगर कौम की अमानत मेरे पास थी, वज़ीर-ए-आज़म का होता था, मैं कौम का ना बताऊं तो कौन बताएगा, मेरी जिम्मेदारी थी। तो अगर उल्टा मुझे जो है ना आपने इस केस के अंदर मुझे अंदर कर दिया, जो साजिश के सहूलतकार थे उनको आपने रखना था। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा इसमें अहम किरदार है, उनको बुलाएँ, उनको शामिल होना चाहिए था उसमें। चूँकि 2 टाइम खान साहब की हुकूमत के दौरान भी इसका डिमार्च हुआ। खान साहब की हुकूमत जाने के बाद जो शहबाज स्पीड आई थी 14 जमातों की इत्तेहाद के साथ, उन्होंने भी डिमार्च किया। अब जो सिक्योरिटी अदारे हैं वो बताएं, वहाँ के जो उस वक्त तीनों सर्विसेज चीफ बैठे हुए थे, उन्होंने इस चीज़ का अदा किया। उन्होंने कहा जी कि हाँ जी हार्श लैंग्वेज है, इसकी हमें जो है ना डिमार्च करना चाहिए, डिप्लोमेटिक अंदाज में जवाब देना चाहिए। जवाब दिया गया। तो भी साजिश कैसे हुई, खान साहब ने फैसला कैसे किया, मुल्क को नुकसान कौन सा हो गया, 23 करोड़ कौम का क्या नुकसान हुआ, खान साहब ने किस दुश्मन मुल्क के साथ ये मामला शेयर किया। एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का तख्ता रात के अंधेरे में उड़ाया गया 12 बजे तक, जो हमने देखा अदालतें खुली कैसे हैं। आज हम एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि जो लोग माजी में लटकाया गया उनको सज़ाए मौत हो गई, अब 50 साल उनके मुकदमे उठा के अब उनको क्या उनकी रूह डालेंगे उनके अंदर, जिस्मों के अंदर। और जो जिंदा दरगोर हो रहे हैं, ख़वातीन जेलों में सलीर और ख्वार हो रही हैं जाली मुकदमों के अंदर, और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आपका यहाँ इंसाफ मिलेगा, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, जिंदा लोगों को नहीं मिल रहा, तो मुर्दा को कहाँ से मिलेगा। ये पाकिस्तान का अलमिया है। हम सुप्रीम कोर्ट से भी दस्तबरदार गुजारिश करते हैं कि खान साहब की जो बेल लगी हुई है मेरिट के ऊपर उसको उठाएं, उसको डिसाइड करें। इसके अलावा जितने लोग बेगुनाह जेलों के अंदर हैं उनको मेरिट के ऊपर डिसाइड करें। अच्छा सर, कल एक बड़ा अहम केस जो शायद वक्त से बहुत देर खुला, उसका ट्रायल चलाया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस था, जिसमें जरदारी साहब भी पेश हुए और PPP की सारी तकरीबन सीनियर क़यादत वहाँ पे पेश हुई है। सर क्या समझते हैं, ये कैसा निज़ाम है इस मुल्क में, बंदा एक फौत हो जाता है, उसका ट्रायल बाद में चलाया जाता है और जो एक जिंदा एक्स प्राइम मिनिस्टर है आपका, उसको आप इंसाफ नहीं दे पाते, ये क्या चीज़ है इस मुल्क में? सर मैं इसको इस अंदाज में बयान करूँगा, जब जहाँ बनाना रियासत होती है, बनाना कवानीन होते हैं, बनाना अदालतें होती हैं, इनको कैंगरू कोर्ट्स कहते हैं। एजाज़ हसन साहब की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि इनको कैंगरू कोर्ट्स कहते हैं। कैंगरू कोर्ट्स का यही आप आलमी सतह पर इनकी रैंकिंग देख लें, 133 नंबर पे हैं। चूँकि फंडामेंटल राइट्स मअतल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बज़ाहिर है, किताबों में है लेकिन मअतल है,
मंजराम पे तो नहीं हो रहा, यहाँ हम जेलों के अंदर कानून पढ़ के जज को बता रहे हैं, या कानून के मुताबिक तो फैसले नहीं हो रहे, पॉलिसी के तहत हो रहे हैं। अब पॉलिसी के तहत इन्होंने खान साहब और सबक 2 दफ़ा के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को अंदर रखा हुआ है एक जाली और बोगस मुकदमे के अंदर। मैं समझता हूँ कि मेरिट के ऊपर इसको डिसाइड होना चाहिए। इतना उजरत क्यों ये दिखा रहे हैं जी कि आज ही फ़र्द जुर्म आयद करनी थी इनमें, लेकिन अभी तक जज साहब ऑर्डर लिखवा रहे हैं, फ़र्द जुर्म आज नहीं हो सकी है। अब डे टू डे पे चले गए हैं, वो डे टू डे चला लें। लेकिन हम इस दौरान कहते हैं कि हमारी एक्यूज़ की जो बेल है वो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर कोर्ट है, आखिरी कोर्ट है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। मैं समझता हूँ उसको मैटर को एंटरटेन करना चाहिए। जो इस वक्त पॉपुलरिटी के मैदान के अंदर पाकिस्तान की इस जमहूरी निज़ाम के अंदर 80% से ज़ायद पाकिस्तान की आवाम उसको चाह रही है, उसका ग्राफ ये है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन का सितम ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के बाद हमें वो सिंबल से महरूम कराने के लिए साजिशों के मुलव्वस हैं। दूसरी तरफ ये है कि वो डिक्लेरेशन जो हमने दिया है और वो हमें वो एक लेटर नहीं जारी कर रहे हैं, वो उन्होंने ये रोक के रखा, बस 7 दिन उनके पूरे हो गए। तीसरी तरफ खान साहब के ख़िलाफ़ ECP ने आज यहाँ पे कंडेम कर वो किया है। ECP ना कोई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ लॉ है, ना वो कोई ट्रिब्यूनल है, लेकिन वो भी अपने अंदाज शाना अंदाज के अंदर, चूँकि इस वक्त गहरे बादल जो छाए हुए हैं पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, वो भी पैती गंगा में हाथ धो रहे हैं कि हमें भी जो है ना कोई सीक्रेट नोटिस आ गया जी, हम भी जाके ट्रायल करेंगे। वो ट्रायल अपना शौक पूरा कर लें। असर खान साहब के बॉडी लैंग्वेज के हवाले से बताएं। खान साहब की बॉडी लैंग्वेज जब मौजूद थे जी, खान साहब ने जॉगर पहने हुए थे, ग्रे कलर का ट्राउज़र था, ब्लैक जो है वो लेदर की जैकेट थी, हाथ में ब्लैक तस्वीर थी, शेव उन्होंने की हुई थी। वही रूटीन के मुताबिक खान साहब उनका मोराल बहुत हाई था। जब उन्होंने खान साहब ने कोर्ट को एड्रेस किया तो जज साहब ने हमने लिटरली मैंने देखा जज साहब के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कहा जी कि आप ये बात क्यों कर रहे हैं जी कि जो है ना आपके खिलाफ साजिश हुई। उन्होंने कहा जी मुल्क के खिलाफ साजिश हुई है, इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट को गिराया गया, आपने असल कल्प्रिट्स को उठाना था, आपने मुझे ही उठा के बल्कि वज़ीर आज़म को वज़ीर ख़ारजा के ऊपर जो है ना सीक्रेट एक्ट के तहत। हाँ, खान साहब ने एक ये कहा, हाँ मुझे पता है कि सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है, सज़ा मौत है, मुझे डराया जा रहा है, मुझे मौत से कोई खौफ नहीं है, ना मैं मौत से घबराता हूँ, दे दें सज़ा कल के बजाय। बल्कि शाह महमूद कुरैशी ने एक स्टेप आगे जाके ये बात कही रोस्टर के ऊपर कि भाई प्रोसिक्यूशन जोर दे रही है कि मामला कल ही डिसाइड कर लें, तो इनको हुक्म दें कल ये फैसला तहरीर करके ले आए या बैठें। जज साहब ने बुरा बना लिया, जज तो मैं हूँ जी, फैसला मैंने करना है, तो हमें पता है जब फैसले कौन करने वाला है जी, पॉलिसी तय होती है यहाँ। लेकिन बहरहाल खान साहब का मोराल हाई था। खान साहब ने अपनी आवाम को मैसेज ये दिया है कि आप आपने खान के ऊपर यकीन रखें। मैं भी कल भी नहीं बिका था, मैं आज भी उसी स्टांस के ऊपर कायम और आइंदा भी रहूँगा। और आपने हिम्मत नहीं आ रही, खान आपका खड़ा है लेकिन आपने घबराना नहीं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।